नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सुनीता चौक से एक बार पुनः अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविधियों को। आगे की विधि इस प्रकार है, जो कि हम 5 विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। संविदा ग्रेड 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं 6 नंबर की विधि, जिसे हम मनोविश्लेषण विधि कहते हैं। दोस्तों, मनोविश्लेषण विधि के जो प्रवर्तक है वो फ्रॉयड महोदय कहलाते हैं। आप ध्यान रखेंगे, मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक कौन है पूछा जाता है तो आंसर में फ्रॉयड लिख कर आना है। इस विधि की जो विशेषता है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन हम इसमें करते हैं। किस विधि में बालक के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो उत्तर होगा मनोविश्लेषण विधि। क्या होगा? हाँ जी, सही बोला है आपने, करेक्ट बोला है, मनोविश्लेषण विधि। इम्पोर्टेंट एक और बात इसमें यह है कि इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी संतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है कि उसके अंदर क्या ऐसी इच्छा है जो वो संतुष्ट करना चाहता है, उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। और इस विधि का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है जान लेंगे कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसका उपचार करना भी होता है। अचेतन मन का अध्ययन करना तो इस विधि में है ही, लेकिन उसका अध्ययन करके अगर कोई समस्या है तो उपचार करना और सॉल्यूशन देना भी मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की अति महत्वपूर्ण अगली विधि हमारी है जो कहलाती है प्रश्न वाली विधि, अर्थात क्वेश्चनर मेथड की हम बात कर रहे हैं, जिसके प्रवर्तक अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उत्तर होगा वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है तो उत्तर में क्या लिखेंगे? वुडवर्थ। वुडवर्थ सही आंसर है, ये टिक कर आएंगे। इस विधि में जो विशेष है वो है कि इस विधि में प्रश्नों के उत्तर बालकों से प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित कर लेते हैं। क्या आपने स्टूडेंट से कुछ प्रश्नों को पूछा, कुछ एक प्रश्नावली तैयार करी, उससे संबंधित जो भी उनकी समस्या है उसका डेटा हम कलेक्शन कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो समस्या संबंधी तथ्य या डेटा बालकों का, विद्यार्थियों का कहाँ एकत्रित किया जाता है या किस विधि के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है तो उत्तर होगा प्रश्नावली विधि। नोट डाउन करते चलिए, आगे देखते हैं अगली विधि। स्टूडेंट्स, संविदा ग्रेड 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने डे बाय डे में लाते जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधि, जिसका अगला क्रम है 8वां क्रम, जिसमें हम देख रहे हैं उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि के अंतर्गत या इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन, अर्थात इसके अंतर्गत बालकों के आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक विधि उनके आचरण संबंधी, अर्थात बालकों के आचरण संबंधी जटिलताओं और कठिनाइयों का अध्ययन करके उन्हें दूर करने में सहायता प्रदान करती है। कौन सी विधि? उपचारात्मक विधि, क्योंकि उसका नाम ही है उपचार करना, निराकरण करना, हल करना, इसलिए उनकी समस्याओं का निराकरण और हल करने की प्रयास किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात और भी यह है कि इस विधि में पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालक, इस विधि के अंतर्गत किन बालकों की हम बात करते हैं? पढ़ने में बहुत अधिक कठिनाई अनुभव करने वाले बालक, हकलाने वाले बालक या अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक या फिर गंभीर संवेग वाले बालक या संवेगों वाले बालक के लिए यह विशेष उपयोगी होती है। उपचारात्मक विधि किन विद्यार्थियों के लिए, किन बालकों के लिए उपयोगी होती है तो उत्तर क्या होगा? हकलाने वाले बालकों के लिए, गंभीर संवेगों वाले बालकों के लिए या फिर बेहद पढ़ने में कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक विधि का सहारा लिया जाता है। देखते हैं इसी क्रम में अगली विधि का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो मेथड शिक्षा मनोविज्ञान की विधि में 9 नंबर पर देख रहे हैं विकासात्मक विधि। नाम ही है इसका, जो विकास की ओर अग्रसर हो, विकासात्मक विधि। और इस विधि का दूसरा नाम जेनेटिक विधि भी है। इसे जेनेटिक विधि भी कह सकते हैं या कहा जाता है।
तो अगर पूछता है जेनेटिक विधि किस विधि का नाम है, तो विकासात्मक विधि, या विकासात्मक विधि और जेनेटिक विधि एक ही बात है। इस विधि को जेनेटिक विधि भी हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मित्रों, स्टूडेंट्स, क्लियर होगा, नोट डाउन कर ले। यह विधि बालक की वृद्धि और विकास, स्टूडेंट की, बालक की, किसी भी बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन करती है। बालकों की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? 4 ऑप्शन दे देता है, आपको उत्तर लगाना है विकासात्मक विधि। तो इस विधि में बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ बालक की विभिन्न अवस्थाओं, बालकों की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकता और विशेषताओं का भी यह विधि विश्लेषण करती है। अर्थात बालकों की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हमने पूर्व में देखा है, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, तो सभी अवस्थाओं की विशेषताओं का विश्लेषण अर्थात गुण दोष सहित विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है विकासात्मक विधि में। देखते हैं अगली विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण विधि और अंतिम विधि के रूप में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स विभेदात्मक विधि। क्या नाम है? विभेदात्मक विधि। जिसकी विशेषता क्या है देखते हैं। यह विधि, क्योंकि इसका नाम विभेदात्मक है, तो विविध या व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन पर बल देती है। व्यक्तिक विभिन्नताओं के अध्ययन पर यह बल देती है और बालकों की समस्याओं का हल करती है, क्योंकि अलग अलग प्रवृत्ति के बालक कक्षा में पाए जाते हैं। तो विविध प्रवृत्ति वाले बालकों को यह व्यक्तिक भिन्नताओं की आवश्यकताओं पर बल देती है और उनकी समस्याओं का हल करती है। कौन सी विधि? विभेदात्मक विधि। नंबर 2 पे अगर बात करें विभेदात्मक विधि के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो यह विधि बालकों के भावात्मक, क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन करती है। अगर आप यहाँ याद करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, ब्लूम्स ने भी भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात की है, तो वही भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक उद्देश्यों पर बल देती है विभेदात्मक विधि। तो पूछा जाता है कि बालकों के भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष का वर्णन या अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो आंसर लगाएंगे आप विभेदात्मक विधि। तो यह था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविदा ग्रेड 3 के लिए, हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। आशा है वीडियो आपके समझ में आया होगा। और भी महत्वपूर्ण वीडियो जल्दी ही आपके सामने लेकर आ रही हो। देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।